स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 4 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 4 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोरोना जैसा जानलेवा वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले सामने आए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। हाल ही में चीन में कोरोना जैसे जानलेवा वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले सामने आए हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति में बुखार, खांसी, नाक का बंद होना, सांस लेने में कठिनाई और गंभीर मामलों में निमोनिया के लक्षण नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश ने अपना कार्यकाल शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया। पाकिस्तान के साथ डेनमार्क, ग्रीस, सोमालिया और पनामा ने अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, स्विट्जरलैंड और मोजाम्बिक का स्थान लिया। अगला क्वेश्चन है, पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 को होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 2 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस को संस्कृति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस उत्सव की थीम है उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 98.12%। आरबीआई की घोषणा के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक 2000 रुपए के 98.12% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, जिसमें से 6,691 करोड़ अभी भी जनता के पास हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लिंकिट। गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत ब्लिंकिट ने की है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेंस अ विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकेजेस का विमोचन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर द लद्दाख थ्रू द एजेंस का विमोचन किया। इसका प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार यानी वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कृषि विस्तार को आधुनिक बनाना और किसान को तकनीक की आधारित समाधान प्रदान करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच आयोजित 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की थीम है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। अगला क्वेश्चन है, के एस मणिलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक। के एस मणिलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे।
इन्होंने 17वीं सदी की लैटिन वनस्पति रचनाएं हार्ट्स मलबारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन जीडीपी के लिए परिस्थिति तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ग्रीन जीडीपी के लिए परिस्थिति तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 जनवरी। हर साल 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्मुखी लोगों की शांत शक्ति और रचनात्मकता का सम्मान करना है। इस साल की इसकी थीम है, शोर भरे विश्व में कुछ शांति और स्थिरता। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हिंसा की वृद्धि के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो में हिंसा की वृद्धि के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की पुलिस द्वारा बुलेट राजा अभियान शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली पुलिस द्वारा बुलेट राजा अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान 31 दिसंबर की शाम को शुरू हुआ और 1 जनवरी की सुबह समाप्त हो गया था। चलिए चलते हैं 4 जनवरी के इतिहास की ओर। 1642 में अंग्रेजी गृह युद्ध में चार्ल्स प्रथम ने ब्रिटिश संसद पर आक्रमण किया। 1809 में लुइस ब्रेल ने नेत्रहीन के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। 1881 में लोकमान्य तिलक ने केसरी अखबार का शुभारंभ किया। 1944 में एडोल्फ हिटलर ने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें 10 वर्ष से अधिक आयु के सभी जर्मन लड़कों को राष्ट्रीय युद्ध में शामिल होने की आवश्यकता थी। 1948 में म्यांमार को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली। 1951 में कोरिया युद्ध, सियोल पर चीनी और उत्तर कोरियाई सैनिकों का कब्जा हुआ। 1952 में ब्रिटिश सैनिकों ने सुएज नहर की नाकाबंदी की। 1964 में भारत का पहला डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में बनाया गया। 2010 में भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश पर शेयर बाजार के खुलने का समय 1 घंटा पहले सुबह 9 बजे कर दिया गया। 2010 में दुबई में 8 अरब डॉलर की लागत से 6 साल में निर्मित 824 मीटर ऊंची और 168 मंजिला दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का उद्घाटन किया गया। चलिए अब कल की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ये सभी, यानी डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह और मनु भाकर, इन चारों को ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार पैराएथलेटिक्स के, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्टता और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन दिखाने के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 32। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले ये खिलाड़ियों की सूची है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है, किस सेवानिवृत्त खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी सुच्चा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इन दोनों को ही अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा स्विमिंग के। अगला क्वेश्चन है, खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी सुभाष राणा,
दीपाली देशपांडे और संदीप सागवान, इन तीनों को ही नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सुभाष राणा पैराशूटिंग के खिलाड़ी हैं, दीपाली देशपांडे शूटिंग और संदीप सागवान हॉकी के। अगला क्वेश्चन है, खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी एस मुरलीधरन और आर्मांडो एग्नेलो कोलाको को यह सम्मान दिया जाएगा। मुरलीधरन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और आर्मांडो फुटबॉल के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार देश में खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए 14,235.30 करोड़ की कितनी प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये परियोजना है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को सुदृढ़ करना, उद्यानिकी का स्थायी विकास, कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करना, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की कौन सी वायु कमान का कार्यभार संभाला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी वायु कमान। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभाला। ये एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लेंगे। पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनीष सिंघल। मनीष सिंघल को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का नया महासचिव नियुक्त किया गया। ये दीपक सूद का स्थान लेंगे। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिजाब पर बैन लगा दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने हिजाब पर बैन लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सालझाड़ी। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण की शुरुआत नेपाल के सालझाड़ी में हुई। इसका आयोजन 29 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफी निर्यात 29% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2024 में कितना रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, $1.14 बिलियन। भारत में कॉफी निर्यात 29% की वृद्धि के साथ 2024 में $1.14 बिलियन रहा। भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, जिसमें कर्नाटक 71%, केरल 20% और तमिलनाडु 5% है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी। हर साल 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। इस साल डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस था। डीआरडीओ का पूरा नाम डीआरडीओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस साल की इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग डीआरडीओ फॉर रीडिफाइंड डिफेंस R&D। अगला क्वेश्चन है, भारत में दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत की दर से 1.77 लाख करोड़ रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.3%। भारत में दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह 7.3% की दर से 1.77 लाख करोड़ रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।